ना होगा। आपसे थोड़ी देर बात हो सकती है? कहिए। लाइबा कैसी है? मैंने सुना है कि वो लोग काफी क्राइसिस में हैं। ठीक सुना है आपने। लेकिन आप ये सब जानने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं मिस्टर वकास? आप तो इन मौके पर डूबती नाव से छलांग लगाकर बाहिफाजत किनारे जा लगे थे। हरीम भाभी के आंचल में जो आग आपने सुलगाई थी, उससे मेरा मुस्तकबिल जलकर राख हो गया। मम्मी बकवास बंद कर। दिल की बात कह देने से इंसान हल्का फुल्का हो जाता है, बेहतर महसूस करता है सर। हाँ रीम बीबी। ये तो आपकी पुरानी आदत है। लोगों से दिल की बात कहना। आपसे थोड़ी देर बात हो सकती है? कहिए। लाइबा कैसी है? मैंने सुना है कि वो लोग काफी क्राइसिस में हैं। ठीक सुना है आपने। लेकिन आप ये सब जानने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं मिस्टर वकास? आप तो इन मौके पर डूबती नाव से छलांग लगाकर बाहिफाजत किनारे जा लगे थे। हरीम भाभी के आंचल में जो आग आपने सुलगाई थी, उससे मेरा मुस्तकबिल जलकर राख हो गया। मम्मी बकवास बंद कर। दिल की बात कह देने से इंसान हल्का फुल्का हो जाता है, बेहतर महसूस करता है सर। हाँ रीम बीबी।
ये तो आपकी पुरानी आदत है। लोगों से दिल की बात कहना। आपसे थोड़ी देर बात हो सकती है? कहिए। लाइबा कैसी है? मैंने सुना है कि वो लोग काफी क्राइसिस में हैं। ठीक सुना है आपने। लेकिन आप ये सब जानने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं मिस्टर वकास? आप तो इन मौके पर डूबती नाव से छलांग लगाकर बाहिफाजत किनारे जा लगे थे। हरीम भाभी के आंचल में जो आग आपने सुलगाई थी, उससे मेरा मुस्तकबिल जलकर राख हो गया। मम्मी बकवास बंद कर। दिल की बात कह देने से इंसान हल्का फुल्का हो जाता है, बेहतर महसूस करता है सर। हाँ रीम बीबी। ये तो आपकी पुरानी आदत है। लोगों से दिल की बात कहना। आपसे थोड़ी देर बात हो सकती है? कहिए। लाइबा कैसी है? मैंने सुना है कि वो लोग काफी क्राइसिस में हैं। ठीक सुना है आपने। लेकिन आप ये सब जानने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं मिस्टर वकास? आप तो इन मौके पर डूबती नाव से छलांग लगाकर बाहिफाजत किनारे जा लगे थे। हरीम भाभी के आंचल में जो आग आपने सुलगाई थी, उससे मेरा मुस्तकबिल जलकर राख हो गया। मम्मी बकवास बंद कर। दिल की बात कह देने से इंसान
हल्का फुल्का हो जाता है, बेहतर महसूस करता है सर। हाँ रीम बीबी, ये तो आपकी पुरानी आदत है। लोगों से दिल की बात कहना। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे हरीम मुदस्सर हसन के घर उसकी मां से मिलने के लिए जाएगी और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करेगी कि आप बहुत अच्छी हैं। तब मुदस्सर की मां हरीम को बताएगी कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मुझे दौलत का बहुत गुरूर था। मैंने सिर्फ इस वजह से मुदस्सर को उसकी मोहब्बत से जुदा कर दिया कि कहीं मेरा बेटा मुझसे ज्यादा किसी और को न चाहने लगे। दूसरी जानिब लाइबा अपनी माँ से कह रही थी कि मैंने यहाँ पर एक लम्हा नहीं रुकना, इतने मुनाफिक लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। लाइबा ये सब कुछ कह रही होगी कि ऊपर से जहां आरा आकर सब सुन लेगी। वो इन लोगों से कहती है कि आप लोगों को यहाँ पर इतना ही मसला है तो आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओ। जहां आरा के जाने के बाद लाइबा अपना बैग पैक करके वहां से चली जाएगी। कहकशां बेगम उसे रोकती रह जाएगी, लेकिन लाइबा वहां से चली जाएगी। लाइबा को रास्ते में डाकू घेर लेंगे और उसे कहेंगे कि अपना सब कुछ हमें दे दो। लाइबा के पास तो इस सामान के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। लाइबा उन्हें कुछ नहीं देगी। अभी वो उसे डरा ही रहे होंगे तो ऊपर से हरीम मुदस्सर के साथ गाड़ी में आ जाएगी और लाइबा को अपने साथ अपने घर ले जाएगी। लाइबा हरीम को अपना सब कुछ बताकर उसे माफी मांगेगी और उसे कहेंगी कि आप फाइज और अम्मी को माफ कर दें। हरीम कहकशां बेगम को भी जहां आरा के घर से अपने साथ ले आएगी और एक बार फिर हरीम लाइबा और कहकशां बेगम की हिदमत में लग जाएगी। अब कहकशां बेगम को एहसास हो जाएगा कि उसने अपनी अना की जिद पर इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा किया। फाइज को जवाब नहीं मिलेगी और वो परेशान सड़क पर अपनी सोच पर गुमसुम जा रहा होगा कि एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाएगी। जब हरीम को फाइज के एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा तो वो रूफी से फाइज के अकाउंट में रकम जमा करवाने को कहेगी। नासिर डॉक्टर के पास अपना जख्म चेक करवाने जाएगा तो डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करवाने का कहेगा और जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि नासिर को कैंसर हो चुका है और उसकी टांग काटनी पड़ेगी। और उस वक्त नासिर को एहसास होगा कि ये सब कुछ उसके अपने ही किए की सजा है। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे हरीम मुदस्सर हसन के घर उसकी मां से मिलने के लिए जाएगी और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करेगी कि आप बहुत अच्छी हैं। तब मुदस्सर की मां हरीम को बताएगी कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मुझे दौलत का बहुत गुरूर था। मैंने सिर्फ इस वजह से मुदस्सर को उसकी मोहब्बत से जुदा कर दिया कि कहीं मेरा बेटा मुझसे ज्यादा किसी और को न चाहने लगे। दूसरी जानिब लाइबा अपनी माँ से कह रही थी कि मैंने यहाँ पर एक लम्हा नहीं रुकना, इतने मुनाफिक लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। लाइबा ये सब कुछ कह रही होगी कि ऊपर से जहां आरा आकर सब सुन लेगी। वो इन लोगों से कहती है कि आप लोगों को यहाँ पर इतना ही मसला है तो आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओ। जहां आरा के जाने के बाद लाइबा अपना बैग पैक करके वहां से चली जाएगी। कहकशां बेगम उसे रोकती रह जाएगी, लेकिन लाइबा वहां से चली जाएगी। लाइबा को रास्ते में डाकू घेर लेंगे और उसे कहेंगे कि अपना सब कुछ हमें दे दो। लाइबा के पास तो इस सामान के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। लाइबा उन्हें कुछ नहीं देगी। अभी वो उसे डरा ही रहे होंगे तो ऊपर से हरीम मुदस्सर के साथ गाड़ी में आ जाएगी और लाइबा को अपने साथ अपने घर ले जाएगी। लाइबा हरीम को अपना सब कुछ बताकर उसे माफी मांगेगी और उसे कहेंगी कि आप फाइज और अम्मी को माफ कर दें। हरीम कहकशां बेगम को भी जहां आरा के घर से अपने साथ ले आएगी और एक बार फिर हरीम लाइबा और कहकशां बेगम की हिदमत में लग जाएगी। अब कहकशां बेगम को एहसास हो जाएगा कि उसने अपनी अना की जिद पर इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा किया। फाइज को जवाब नहीं मिलेगी और वो परेशान सड़क पर अपनी सोच पर गुमसुम जा रहा होगा कि एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाएगी। जब हरीम को फाइज के एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा तो वो रूफी से फाइज के अकाउंट में रकम जमा करवाने को कहेगी। नासिर डॉक्टर के पास अपना जख्म चेक करवाने जाएगा तो डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करवाने का कहेगा और जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि नासिर को कैंसर हो चुका है और उसकी टांग काटनी पड़ेगी। और उस वक्त नासिर
नासिर को एहसास होगा कि ये सब कुछ उसके अपने ही किए की सजा है। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे हरीम मुदस्सर हसन के घर उसकी मां से मिलने के लिए जाएगी और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करेगी कि आप बहुत अच्छी हैं। तब मुदस्सर की मां हरीम को बताएगी कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मुझे दौलत का बहुत गुरूर था, मैंने सिर्फ इस वजह से मुदस्सर को उसकी मोहब्बत से जुदा कर दिया कि कहीं मेरा बेटा मुझसे ज्यादा किसी और को न चाहने लगे। दूसरी जानिब लाइबा अपनी माँ से कह रही थी कि मैंने यहाँ पर एक लम्हा नहीं रुकना, इतने मुनाफिक लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। लाइबा ये सब कुछ कह रही होगी कि ऊपर से जहां आरा आकर सब सुन लेगी। वो इन लोगों से कहती है कि आप लोगों को यहाँ पर इतना ही मसला है तो आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओ। जहां आरा के जाने के बाद लाइबा अपना बैग पैक करके वहां से चली जाएगी। कहकशां बेगम उसे रोकती रह जाएगी लेकिन लाइबा वहां से चली जाएगी। लाइबा को रास्ते में डाकू घेर लेंगे और उसे कहेंगे कि अपना सब कुछ हमें दे दो। लाइबा के पास तो इस सामान के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। लाइबा उन्हें कुछ नहीं देगी। अभी वो उसे डरा ही रहे होंगे तो ऊपर से हरीम मुदस्सर के साथ गाड़ी में आ जाएगी और लाइबा को अपने साथ अपने घर ले जाएगी। लाइबा हरीम को अपना सब कुछ बताकर उसे माफी मांगेगी और उसे कहेंगी कि आप फाइज और अम्मी को माफ कर दें। हरीम कहकशां बेगम को भी जहां आरा के घर से अपने साथ ले आएगी और एक बार फिर हरीम लाइबा और कहकशां बेगम की खिदमत में लग जाएगी। अब कहकशां बेगम को एहसास हो जाएगा कि उसने अपनी अना की जिद पर इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा किया। फाइज को जवाब नहीं मिलेगी और वो परेशान सड़क पर अपनी सोच पर गुमसुम जा रहा होगा कि एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाएगी। जब हरीम को फाइज के एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा तो वो रूफी से फाइज के अकाउंट में रकम जमा करवाने को कहेगी। नासिर डॉक्टर के पास अपना जख्म चेक करवाने जाएगा तो डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करवाने का कहेगा और जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि नासिर को कैंसर हो चुका है और उसकी टांग काटनी पड़ेगी। और उस वक्त नासिर को एहसास होगा कि ये सब कुछ उसके अपने ही किए की सजा है। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे हरीम मुदस्सर हसन के घर उसकी मां से मिलने के लिए जाएगी और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करेगी कि आप बहुत अच्छी हैं। तब मुदस्सर की मां हरीम को बताएगी कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मुझे दौलत का बहुत गुरूर था, मैंने सिर्फ इस वजह से मुदस्सर को उसकी मोहब्बत से जुदा कर दिया कि कहीं मेरा बेटा मुझसे ज्यादा किसी और को न चाहने लगे। दूसरी जानिब लाइबा अपनी माँ से कह रही थी कि मैंने यहाँ पर एक लम्हा नहीं रुकना, इतने मुनाफिक लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। लाइबा ये सब कुछ कह रही होगी कि ऊपर से जहां आरा आकर सब सुन लेगी। वो इन लोगों से कहती है कि आप लोगों को यहाँ पर इतना ही मसला है तो आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओ। जहां आरा के जाने के बाद लाइबा अपना बैग पैक करके वहां से चली जाएगी। कहकशां बेगम उसे रोकती रह जाएगी लेकिन लाइबा वहां से चली जाएगी। लाइबा को रास्ते में डाकू घेर लेंगे और उसे कहेंगे कि अपना सब कुछ हमें दे दो। लाइबा के पास तो इस सामान के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। लाइबा उन्हें कुछ नहीं देगी। अभी वो उसे डरा ही रहे होंगे तो ऊपर से हरीम मुदस्सर के साथ गाड़ी में आ जाएगी और लाइबा को अपने साथ अपने घर ले जाएगी। लाइबा हरीम को अपना सब कुछ बताकर उसे माफी मांगेगी और उसे कहेंगी कि आप फाइज और अम्मी को माफ कर दें। हरीम कहकशां बेगम को भी जहां आरा के घर से अपने साथ ले आएगी और एक बार फिर हरीम लाइबा और कहकशां बेगम की खिदमत में लग जाएगी। अब कहकशां बेगम को एहसास हो जाएगा कि उसने अपनी अना की जिद पर इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा किया। फाइज को जवाब नहीं मिलेगी और वो परेशान सड़क पर अपनी सोच पर गुमसुम जा रहा होगा कि एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाएगी। जब हरीम को फाइज के एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा तो वो रूफी से फाइज के अकाउंट में रकम जमा करवाने को कहेगी। नासिर डॉक्टर के पास अपना जख्म चेक करवाने जाएगा तो डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करवाने का कहेगा और जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि नासिर को कैंसर हो चुका है और उसकी टांग काटनी पड़ेगी। और उस वक्त नासिर को एहसास होगा कि ये सब कुछ उसके अपने ही किए की सजा है। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे हरीम मुदस्सर हसन के घर उसकी मां से मिलने के लिए जाएगी और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करेगी कि आप बहुत अच्छी हैं। तब मुदस्सर की मां हरीम को बताएगी कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मुझे दौलत का बहुत गुरूर था, मैंने सिर्फ इस वजह से मुदस्सर को उसकी मोहब्बत से जुदा कर दिया कि कहीं मेरा बेटा मुझसे ज्यादा किसी और को न चाहने लगे। दूसरी जानिब लाइबा अपनी माँ से कह रही थी कि मैंने यहाँ पर एक लम्हा नहीं रुकना, इतने मुनाफिक लोग
लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। लाइबा ये सब कुछ कह रही होगी कि ऊपर से जहां आरा आकर सब सुन लेगी। वो इन लोगों से कहती है कि आप लोगों को यहाँ पर इतना ही मसला है तो आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओ। जहाँ आरा के जाने के बाद लाइबा अपना बैग पैक करके वहाँ से चली जाएगी। कहकशां बेगम उसे रोकती रह जाएगी, लेकिन लाइबा वहाँ से चली जाएगी। लाइबा को रास्ते में डाकू घेर लेंगे और उसे कहेंगे कि अपना सब कुछ हमें दे दो। लाइबा के पास तो इस सामान के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। लाइबा उन्हें कुछ नहीं देगी। अभी वो उसे डरा ही रहे होंगे तो ऊपर से हरीम मुदस्सर के साथ गाड़ी में आ जाएगी और लाइबा को अपने साथ अपने घर ले जाएगी। लाइबा हरीम को अपना सब कुछ बताकर उसे माफी मांगेगी और उसे कहेंगी कि आप फाइज और अम्मी को माफ कर दें। हरीम कहकशां बेगम को भी जहां आरा के घर से अपने साथ ले आएगी और एक बार फिर हरीम लाइबा और कहकशां बेगम की हिदमत में लग जाएगी। अब कहकशां बेगम को एहसास हो जाएगा कि उसने अपनी अना की जिद पर इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा किया। फाइज को जवाब नहीं मिलेगी और वो परेशान सड़क पर अपनी सोच पर गुमसुम जा रहा होगा कि एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाएगी। जब हरीम को फाइज के एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा तो वो रूफी से फाइज के अकाउंट में रकम जमा करवाने को कहेगी। नासिर डॉक्टर के पास अपना जख्म चेक करवाने जाएगा तो डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करवाने का कहेगा और जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि नासिर को कैंसर हो चुका है और उसकी टांग काटनी पड़ेगी। और उस वक्त नासिर को एहसास होगा कि ये सब कुछ उसके अपने ही किए की सजा है। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे हरीम मुदस्सर हसन के घर उसकी माँ से मिलने के लिए जाएगी और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करेगी कि आप बहुत अच्छी हैं। तब मुदस्सर की माँ हरीम को बताएगी कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मुझे दौलत का बहुत गुरूर था। मैंने सिर्फ इस वजह से मुदस्सर को उसकी मोहब्बत से जुदा कर दिया कि कहीं मेरा बेटा मुझसे ज्यादा किसी और को न चाहने लगे। दूसरी जानिब लाइबा अपनी माँ से कह रही थी कि मैंने यहाँ पर एक लम्हा नहीं रुकना, इतने मुनाफिक लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। लाइबा ये सब कुछ कह रही होगी कि ऊपर से जहां आरा आकर सब सुन लेगी। वो इन लोगों से कहती है कि आप लोगों को यहाँ पर इतना ही मसला है तो आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओ। जहां आरा के जाने के बाद लाइबा अपना बैग पैक करके वहाँ से चली जाएगी। कहकशां बेगम उसे रोकती रह जाएगी, लेकिन लाइबा वहाँ से चली जाएगी। लाइबा को रास्ते में डाकू घेर लेंगे और उसे कहेंगे कि अपना सब कुछ हमें दे दो। लाइबा के पास तो इस सामान के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। लाइबा उन्हें कुछ नहीं देगी। अभी वो उसे डरा ही रहे होंगे तो ऊपर से हरीम मुदस्सर के साथ गाड़ी में आ जाएगी और लाइबा को अपने साथ अपने घर ले जाएगी। लाइबा हरीम को अपना सब कुछ बताकर उसे माफी मांगेगी और उसे कहेंगी कि आप फाइज और अम्मी को माफ कर दें। हरीम कहकशां बेगम को भी जहां आरा के घर से अपने साथ ले आएगी और एक बार फिर हरीम लाइबा और कहकशां बेगम की हिदमत में लग जाएगी। अब कहकशां बेगम को एहसास हो जाएगा कि उसने अपनी अना की जिद पर इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा किया। फाइज को जवाब नहीं मिलेगी और वो परेशान सड़क पर अपनी सोच पर गुमसुम जा रहा होगा कि एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाएगी। जब हरीम को फाइज के एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा तो वो रूफी से फाइज के अकाउंट में रकम जमा करवाने को कहेगी। नासिर डॉक्टर के पास अपना जख्म चेक करवाने जाएगा तो डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करवाने का कहेगा और जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि नासिर को कैंसर हो चुका है और उसकी टांग काटनी पड़ेगी। और उस वक्त नासिर को एहसास होगा कि ये सब कुछ उसके अपने ही किए की सजा है। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे हरीम मुदस्सर हसन के घर उसकी माँ से मिलने के लिए जाएगी और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करेगी कि आप बहुत अच्छी हैं। तब मुदस्सर की माँ हरीम को बताएगी कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मुझे दौलत का बहुत गुरूर था। मैंने सिर्फ इस वजह से मुदस्सर को उसकी मोहब्बत से जुदा कर दिया कि कहीं मेरा बेटा मुझसे ज्यादा किसी और को न चाहने लगे। दूसरी जानिब लाइबा अपनी माँ से कह रही थी कि मैंने यहाँ पर एक लम्हा नहीं रुकना, इतने मुनाफिक लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। लाइबा ये सब कुछ कह रही होगी कि ऊपर से जहां आरा आकर सब सुन लेगी। वो इन लोगों से कहती है कि आप लोगों को यहाँ पर इतना ही मसला है तो आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओ। जहां आरा के जाने के बाद लाइबा अपना बैग पैक करके वहाँ से चली जाएगी। कहकशां बेगम उसे रोकती रह जाएगी, लेकिन लाइबा वहाँ से चली जाएगी। लाइबा को रास्ते में डाकू घेर लेंगे और उसे कहेंगे कि अपना सब कुछ हमें दे दो। लाइबा के पास तो इस सामान के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। लाइबा उन्हें
उन्हें कुछ नहीं देगी। अभी वो उसे डरा ही रहे होंगे तो ऊपर से हरीम मुदस्सर के साथ गाड़ी में आ जाएगी और लाइबा को अपने साथ अपने घर ले जाएगी। लाइबा हरीम को अपना सब कुछ बताकर उसे माफी मांगेगी और उसे कहेंगी कि आप फाइज और अम्मी को माफ कर दें। हरीम कहकशां बेगम को भी जहां आरा के घर से अपने साथ ले आएगी और एक बार फिर हरीम लाइबा और कहकशां बेगम की खिदमत में लग जाएगी। अब कहकशां बेगम को एहसास हो जाएगा कि उसने अपनी अना की जिद पर इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा किया। फाइज को जवाब नहीं मिलेगी और वो परेशान सड़क पर अपनी सोच पर गुमसुम जा रहा होगा कि एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाएगी। जब हरीम को फाइज के एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा तो वो रूफी से फाइज के अकाउंट में रकम जमा करवाने को कहेगी। नासिर डॉक्टर के पास अपना जख्म चेक करवाने जाएगा तो डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करवाने का कहेगा और जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि नासिर को कैंसर हो चुका है और उसकी टांग काटनी पड़ेगी। और उस वक्त नासिर को एहसास होगा कि ये सब कुछ उसके अपने ही किए की सजा है। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे हरीम मुदस्सर हसन के घर उसकी माँ से मिलने के लिए जाएगी और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करेगी कि आप बहुत अच्छी हैं। तब मुदस्सर की माँ हरीम को बताएगी कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मुझे दौलत का बहुत गुरूर था। मैंने सिर्फ इस वजह से मुदस्सर को उसकी मोहब्बत से जुदा कर दिया कि कहीं मेरा बेटा मुझसे ज्यादा किसी और को न चाहने लगे। दूसरी जानिब लाइबा अपनी माँ से कह रही थी कि मैंने यहाँ पर एक लम्हा नहीं रुकना, इतने मुनाफिक लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। लाइबा ये सब कुछ कह रही होगी कि ऊपर से जहां आरा आकर सब सुन लेगी। वो इन लोगों से कहती है कि आप लोगों को यहाँ पर इतना ही मसला है तो आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओ। जहां आरा के जाने के बाद लाइबा अपना बैग पैक करके वहां से चली जाएगी। कहकशां बेगम उसे रोकती रह जाएगी लेकिन लाइबा वहां से चली जाएगी। लाइबा को रास्ते में एक दफा का जिक्र है कि जंगल में तूफानी बारिश हो रही थी। बकरी की नजर एक शेर के बच्चे पर पड़ी जो बहुत बीमार था और सर्दी से कांप रहा था। शेर के बच्चे ने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं था। बकरी को शेर के बच्चे पर बहुत तरस आया। बकरी ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। भूखे शेर ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है। उसने शेर के बच्चे को खाना दिया, दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने वहाँ से जाने का इरादा किया लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का बच्चा अकेले मर न जाए, लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। बकरी ने सोचा अब शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। मगर फिर उसे बच्चे पर रहम आया कि उसके माँ बाप तो न जाने कहाँ हैं, ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं शिकारी का निशाना ही ना बन जाए। चनाचा वो उसे अपने घर ले आई। यहाँ शेर का बच्चा बकरी के बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ अरसा गुजरने के बाद शेर का बच्चा जवान हो गया। एक दिन बकरी घास खा रही थी और शेर का बच्चा बकरी की रखवाली कर रहा था। ऊपर से एक कौवा गुजरा। उसने देखा कि बकरी घास खा रही है और शेर उसके पास बैठा है, जबकि शेर तो बकरी को खा जाता है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौवा ये माजरा पूछने बकरी के पास आया तो शेर कौवे की तरफ लपका और उसे उड़ा दिया। एक दिन कौवा मौका पाकर बकरी के पास गया और पूछा कि क्या माजरा है। बकरी ने उसे सब कुछ बताया और कौवे को नसीहत की कि अगर हो सके तो तुम भी किसी के साथ नेकी करना। कौवा अपने अंदर नेकी का जज्बे लेकर चला गया। एक दिन कौवे ने देखा एक चूहा ठंडे पानी के तालाब में गिरा हुआ था। चूहा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था मगर डूब रहा था। कौवे को बकरी की नसीहत याद आई। वो उड़ा और उसने अपने पंजों से चूहे को पकड़ा और पानी से बाहर निकालकर जमीन पर छोड़ दिया। चूहा ठंडे पानी में रहने की वजह से कांप रहा था। कौवे ने उसे अपने परों में ले लिया। कुछ देर गुजरने के बाद कौवे ने चूहे को परों से बाहर निकाला तो देखा चूहा ठीक हो गया है, मगर चूहे ने उसके पर काट दिए। अब कौवा उड़ने की कोशिश करता और जमीन पर गिर पड़ता। कौवा अपने आप को कोसने लगा कि उसने चूहे की मदद ही क्यों की। उसे बकरी पर भी गुस्सा था। कुछ अरसा गुजरने के बाद कौवे के नए पर उग आए और फिर उड़ने लगा। वो सीधा बकरी के पास गया और बकरी को अपने साथ हुआ सारा वाकया सुनाया। बकरी ने कहा नेकी करो जरूर मगर फितरत देख कर।
एक दफा का जिक्र है कि जंगल में तूफानी बारिश हो रही थी। बकरी की नजर एक शेर के बच्चे पर पड़ी जो बहुत बीमार था और सर्दी से कांप रहा था। शेर के बच्चे ने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं था। बकरी को शेर के बच्चे पर बहुत तरस आया। बकरी ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। भूखे शेर ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है। उसने शेर के बच्चे को खाना दिया, दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने वहाँ से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का बच्चा अकेले मर न जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। बकरी ने सोचा अब शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। मगर फिर उसे बच्चे पर रहम आया कि उसके माँ बाप तो न जाने कहाँ हैं। ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं शिकारी का निशाना ही ना बन जाए। चनाचा वो उसे अपने घर ले आई। यहाँ शेर का बच्चा बकरी के बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ अरसा गुजरने के बाद शेर का बच्चा जवान हो गया। एक दिन बकरी घास खा रही थी और शेर का बच्चा बकरी की रखवाली कर रहा था। ऊपर से एक कौवा गुजरा। उसने देखा कि बकरी घास खा रही है और शेर उसके पास बैठा है, जबकि शेर तो बकरी को खा जाता है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौवा ये माजरा पूछने बकरी के पास आया तो शेर कौवे की तरफ लपका और उसे उड़ा दिया। एक दिन कौवा मौका पाकर बकरी के पास गया और पूछा कि क्या माजरा है। बकरी ने उसे सब कुछ बताया और कौवे को नसीहत की कि अगर हो सके तो तुम भी किसी के साथ नेकी करना। कौवा अपने अंदर नेकी का जज्बे लेकर चला गया। एक दिन कौवे ने देखा एक चूहा ठंडे पानी के तालाब में गिरा हुआ था। चूहा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था मगर डूब रहा था। कौवे को बकरी की नसीहत याद आई। वो उड़ा और उसने अपने पंजों से चूहे को पकड़ा और पानी से बाहर निकालकर जमीन पर छोड़ दिया। चूहा ठंडे पानी में रहने की वजह से कांप रहा था। कौवे ने उसे अपने परों में ले लिया। कुछ देर गुजरने के बाद कौवे ने चूहे को परों से बाहर निकाला तो देखा चूहा ठीक हो गया है, मगर चूहे ने उसके पर काट दिए। अब कौवा उड़ने की कोशिश करता और जमीन पर गिर पड़ता। कौवा अपने आप को कोसने लगा कि उसने चूहे की मदद ही क्यों की। उसे बकरी पर भी गुस्सा था। कुछ अरसा गुजरने के बाद कौवे के नए पर उग आए और फिर उड़ने लगा। वो सीधा बकरी के पास गया और बकरी को अपने साथ हुआ सारा वाकया सुनाया। बकरी ने कहा, नेकी करो जरूर, मगर फितरत देख कर। एक दफा का जिक्र है कि जंगल में तूफानी बारिश हो रही थी। बकरी की नजर एक शेर के बच्चे पर पड़ी जो बहुत बीमार था और सर्दी से कांप रहा था। शेर के बच्चे ने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं था। बकरी को शेर के बच्चे पर बहुत तरस आया। बकरी ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। भूखे शेर ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है। उसने शेर के बच्चे को खाना दिया, दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने वहाँ से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का बच्चा अकेले मर न जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। बकरी ने सोचा अब शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। मगर फिर उसे बच्चे पर रहम आया कि उसके माँ बाप तो न जाने कहाँ हैं। ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं शिकारी का निशाना ही ना बन जाए। चनाचा वो उसे अपने घर ले आई। यहाँ शेर का बच्चा बकरी के बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ अरसा गुजरने के बाद शेर का बच्चा जवान हो गया। एक दिन बकरी घास खा रही थी और शेर का बच्चा बकरी की रखवाली कर रहा था। ऊपर से एक कौवा गुजरा। उसने देखा कि बकरी घास खा रही है और शेर उसके पास बैठा है, जबकि शेर तो बकरी को खा जाता है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौवा ये माजरा पूछने बकरी के पास आया तो शेर कौवे की तरफ लपका और उसे उड़ा दिया। एक दिन कौवा मौका पाकर बकरी के पास गया और पूछा कि क्या माजरा है। बकरी ने उसे सब कुछ बताया और कौवे को नसीहत की कि अगर हो सके तो तुम भी किसी के साथ नेकी करना। कौवा अपने अंदर नेकी का जज्बे लेकर चला गया। एक दिन कौवे ने देखा एक चूहा ठंडे पानी के तालाब में गिरा हुआ था। चूहा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था मगर डूब रहा था। कौवे को बकरी की नसीहत याद आई। वो
उड़ा और उसने अपने पंजों से चूहे को पकड़ा और पानी से बाहर निकालकर जमीन पर छोड़ दिया। चूहा ठंडे पानी में रहने की वजह से कांप रहा था। कौवे ने उसे अपने परों में ले लिया। कुछ देर गुजरने के बाद कौवे ने चूहे को परों से बाहर निकाला तो देखा चूहा ठीक हो गया है, मगर चूहे ने उसके पर काट दिए। अब कौवा उड़ने की कोशिश करता और जमीन पर गिर पड़ता। कौवा अपने आप को कोसने लगा कि उसने चूहे की मदद ही क्यों की। उसे बकरी पर भी गुस्सा था। कुछ अरसा गुजरने के बाद कौवे के नए पर उग आए और फिर उड़ने लगा। वो सीधा बकरी के पास गया और बकरी को अपने साथ हुआ सारा वाकया सुनाया। बकरी ने कहा, नेकी करो जरूर, मगर फितरत देख कर। एक दफा का जिक्र है कि जंगल में तूफानी बारिश हो रही थी। बकरी की नजर एक शेर के बच्चे पर पड़ी जो बहुत बीमार था और सर्दी से कांप रहा था। शेर के बच्चे ने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं था। बकरी को शेर के बच्चे पर बहुत तरस आया। बकरी ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। भूखे शेर ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है। उसने शेर के बच्चे को खाना दिया, दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने वहाँ से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का बच्चा अकेले मर न जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। बकरी ने सोचा, अब शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। मगर फिर उसे बच्चे पर रहम आया कि उसके माँ बाप तो न जाने कहाँ हैं। ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं शिकारी का निशाना ही ना बन जाए। चनाचा वो उसे अपने घर ले आई। यहाँ शेर का बच्चा बकरी के बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ अरसा गुजरने के बाद शेर का बच्चा जवान हो गया। एक दिन बकरी घास खा रही थी और शेर का बच्चा बकरी की रखवाली कर रहा था। ऊपर से एक कौवा गुजरा। उसने देखा कि बकरी घास खा रही है और शेर उसके पास बैठा है, जबकि शेर तो बकरी को खा जाता है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौवा ये माजरा पूछने बकरी के पास आया तो शेर कौवे की तरफ लपका और उसे उड़ा दिया। एक दिन कौवा मौका पाकर बकरी के पास गया और पूछा कि क्या माजरा है। बकरी ने उसे सब कुछ बताया और कौवे को नसीहत की कि अगर हो सके तो तुम भी किसी के साथ नेकी करना। कौवा अपने अंदर नेकी का जज्बे लेकर चला गया। एक दिन कौवे ने देखा एक चूहा ठंडे पानी के तालाब में गिरा हुआ था। चूहा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था मगर डूब रहा था। कौवे को बकरी की नसीहत याद आई। वो उड़ा और उसने अपने पंजों से चूहे को पकड़ा और पानी से बाहर निकालकर जमीन पर छोड़ दिया। चूहा ठंडे पानी में रहने की वजह से कांप रहा था। कौवे ने उसे अपने परों में ले लिया। कुछ देर गुजरने के बाद कौवे ने चूहे को परों से बाहर निकाला तो देखा चूहा ठीक हो गया है, मगर चूहे ने उसके पर काट दिए। अब कौवा उड़ने की कोशिश करता और जमीन पर गिर पड़ता। कौवा अपने आप को कोसने लगा कि उसने चूहे की मदद ही क्यों की। उसे बकरी पर भी गुस्सा था। कुछ अरसा गुजरने के बाद कौवे के नए पर उग आए और फिर उड़ने लगा। वो सीधा बकरी के पास गया और बकरी को अपने साथ हुआ सारा वाकया सुनाया। बकरी ने कहा, नेकी करो जरूर, मगर फितरत देख कर।